नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम आप सभी को क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसमें है ईंट, मानके तथा अस्थियां, इस चैप्टर से में आप सभी को 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर कराएंगे जो कि रिपीटेड होगा। जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं वही प्रश्न मैं इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की। देखिए, हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई किसने की? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, बी है सर विलियम जोन्स और सी है मार्टिमर व्हीलर और डी है सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। देखिए यहाँ पे जो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई किसने की? तो सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन किया था तो यहाँ पे आप सभी के ऑप्शन है जॉन मार्शल, बी है आर डी बनर्जी, सी है दयाराम सैनी और डी है एस आर राव। देखिए हड़प्पा का उत्खनन किया था तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम सैनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, बी है सतलुज और सी है रावी और डी है चिनाब। देखिए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा, रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न में है कि कालीबंगन स्थित है। तो कालीबंगन स्थित है तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी, ऑप्शन है यहाँ पे मोहनजोदड़ो और चनुंद्रो, बी है हड़प्पा लोथल, सी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और डी है लोथल कालीबंगा। देखिए सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का नगर था, यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन है 2 स्तरीय, बी है 3 स्तरीय, सी है 1 स्तरीय और डी है इनमें से सभी। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो है नगर था तो 2 स्तरीय था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 स्तरीय है ना। हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरीय था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न में है कि लोथल स्थित है। तो लोथल स्थित है, देखिए लोथल जो स्थित है तो गुजरात में स्थित है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में, है ना। लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की जो है पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का जो विकास हुआ तो सिंधु के मैदान में। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु के मैदान में विकास हुआ इसका। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो हल के प्रतिरूप मिले हैं बनावली से। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, बनवाली से। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा, बनवाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु नदी के। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना जाता है तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। यहाँ पे आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2600 से 1900 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगर कौन थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो 2 प्रमुख नगर थे
वो कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न में है कि मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? देखिए मोहनजोदड़ो जो है किस प्रांत में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? तो सिंधु। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा किस प्रांत में स्थित है? हड़प्पा जो है किस प्रांत में स्थित है? तो हड़प्पा पंजाब और पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा पंजाब और पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है तो नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो नगर नियोजन और जल निकासी की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में है कि मोहनजोदड़ो में मिली सबसे प्रसिद्ध इमारत। देखिए मोहनजोदड़ो में जो मिली सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? देखिए मोहनजोदड़ो में जो मिली सबसे प्रसिद्ध इमारत है विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी हो जाएगा, विशाल स्नानागार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो लोहा का। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा। लोहा का जो है हड़प्पा सभ्यता में उपयोग नहीं होता था, प्रयोग नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तो चित्रात्मक अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रात्मक और अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक या अब तक नहीं पढ़ी जा सकी, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। देखिए हड़प्पा से प्राप्त जो है सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। तो हड़प्पा से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है नर्तकी की कांस्य मूर्ति। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, जो कि हड़प्पा से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर की पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? तो देखिए पुजारी राजा की मूर्ति जो मिली कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से जो है पुजारी राजा की मूर्ति मिली। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि और व्यापार। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी हो जाएगा, कृषि और व्यापार, जो कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न में है कि लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए लोथल जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल गोदीवारा और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा, गोदीवारा और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है 25 नंबर की हड़प्पा सभ्यता में माप तौल के लिए किसका प्रयोग होता था? देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है माप तौल के लिए किसका प्रयोग होता था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मानकीकृत बाट का। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, मानकीकृत बाट का जो है हड़प्पा सभ्यता में माप तौल के लिए उपयोग होता था। अगला प्रश्न 26 नंबर की हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बनते थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है घर किससे बनते थे? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्की ईंटों से, है ना। पक्की ईंटों से जो है घर बनते थे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ये सही उत्तर हो जाएगा ना। हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बनते थे? तो पक्की ईंटे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण है क्या था? देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि बाढ़ आना और जलवायु परिवर्तन और सिर्फ विदेशी आक्रमण। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी हो जाएगा, है ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर की हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की मुहरें मिली? देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है किस जानवर की मुहरें मिली? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन है ए शेर का, बी है एक सिंग वाला सांड का, सी है हाथी का और डी है घोड़ा का। देखिए हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की मुहरें मिली? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, एक सिंग वाला सांड का। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, एक सिंग वाला जो है सांड की जो मुहरें मिली। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर की चनहुंद्रो किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए चनहुंद्रो किस लिए प्रसिद्ध था? तो चनहुंद्रो किस लिए प्रसिद्ध था? तो मन के बनाने का उद्योग। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मन के बनाने का उद्योग के लिए जो है
समुद्रों प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में शवों को कैसे दफनाते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो शवों को दफनाते थे, कैसे जब दफनाते थे, तो जमीन में गाड़ते थे। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमीन में जो है गाड़ते थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 31 नंबर। तो 31 नंबर प्रश्न में है कि कालीबंगा किस राज्य में है। देखिए कालीबंगा जो है किस राज्य में है, तो कालीबंगा किस राज्य में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की खेती होती थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है किस फसल की खेती होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की खेती होती थी। ऑप्शन है ए चाय, बी है गेहूं, और जौर, सी है कॉफी, और डी है तंबाकू। देखिए हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की खेती होती थी, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, गेहूं और जौ की। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, गेहूं और जौ की जो है हड़प्पा सभ्यता में खेती होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर। तो 33 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की, तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न में है कि ग्रेट गेंगरी कहाँ मिली। देखिए ग्रेट गेंगरी जो है कहाँ मिली, तो ग्रेट गेंगरी मिली मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिली। ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर। तो 35 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाएं क्या पहनती थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है महिलाएं क्या पहनती थी, तो मनके और आभूषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनके और आभूषण जो कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाएं पहनती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा के प्रमाण मिले हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है किसकी पूजा के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए है विष्णु, बी है मारुति देवी और पशुपति, सी है राम और डी है कृष्ण। देखिए हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा के प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा, मारुति देवी और पशुपति की। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मारुति देवी और पशुपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। देखिए 37 नंबर प्रश्न में है कि धौलावीरा किस राज्य में है। देखिए धौलावीरा जो है किस राज्य में है, तो धौलावीरा किस राज्य में है, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए हो जाएगा, है ना, गुजरात में धौलावीरा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी वो कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी कैसे थी, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है 39 नंबर की हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। देखिए 40 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु सभ्यता में गोंदी कहाँ से मिला। देखिए सिंधु सभ्यता में जो है गोंदी कहाँ से मिला, तो सिंधु सभ्यता में जो है गोंदी मिला रोपड़ से। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रोपड़ से सिंधु सभ्यता का गोंदी मिला है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर। तो 41 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर। देखिए 42 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था, तो लोथल। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। तो 43 नंबर प्रश्न में है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए महान स्नानागार जो है प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर। देखिए 44 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य युग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। देखिए 46 नंबर प्रश्न में है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। देखिए मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मृतकों का टीला, है ना, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्रलिपि। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, चित्रलिपि, जो कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि थी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर की हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की है। देखिए हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है किस धातु की है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कांस्य धातु। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, कांस्य धातु के है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। देखिए 49 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में मानक बाट किस अनुपात में थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है मानक बाट किस अनुपात में थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस बाट में जो हड़प्पा सभ्यता में मानक के अनुपात है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। देखिए 50 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या माना जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो पतन का कारण है वो क्या माना जाता है। ऑप्शन ए है बाढ़, बी है आक्रमण, सी है जलवायु परिवर्तन और डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण ये सभी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी ए बाढ़, बी आक्रमण और सी जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर होगा। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।